स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो आगे के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज़ अपने कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन जो है मैं आपको किरण की बुक से सोल्व करवा रहा हूँ। जो पीछे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वही सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले अपनों ने ट्रिग्नोमेट्री की जो थ्योरी है वो पढ़ ली है, उसकी कुछ बेसिक क्लासें 10 से 12 क्लासें हैं, तो वो आपने नहीं देखी है तो थ्योरी क्लासें ज़रूर देख लें, जिससे कि जो आप क्वेश्चन पर जब आएंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ पाए और क्वेश्चन को आप जल्दी से सोल्व कर पाओ। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आगे के क्वेश्चन को आज की क्लास में ख़त्म करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अपने नेक्स्ट क्लासों में इसी तरीके से करते जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन जो है साथ में आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है 2 सही 51 बटे में 79, ठीक है, ये दे रखा है 79, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो मैंने करवाया है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं थोड़ा सा और करवा देता हूँ। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दे रखा है 2 सही 51 बटे में 79। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपने को पूछा है साइन थीटा का मान, ठीक है, ये पूछा है साइन थीटा का मान, ठीक है। अपने यहाँ से सेक का मान भी निकाल सकते हैं, टेन का। देखो कैसे निकालेंगे, प्रॉपर मान नहीं निकाल सकते तो क्या है, अपने निकाल तो सकते हैं। देखो तरीका क्या हो सकता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 8, 14 1 15, 158 प्लस 51, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये 5 209 बटे में कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा 79, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक चीज़ और कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर मैं ऐसा लिखूँ कि इसे मैं लिख लेता हूँ x यहाँ से दोनों तरफ, क्योंकि अपनों ने किसी न किसी वैल्यू से काटा होगा इन्हें, ठीक है, इसीलिए इनको छोटा करके लिखा होगा, तो मैं वापस उसी वैल्यू से कोई भी एक वैल्यू मानकर उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब इसका मतलब यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वो आ जाएगा 209x, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 79x, ठीक है। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सेक थीटा। अगर दोनों को ऐड कर दूँ तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 9 और 9 18, 7 और 1 8, 288x, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा 144x, ठीक है। यहाँ से मैं टेन का भी मान निकाल सकता हूँ। टेन का कैसे निकाल सकता हूँ, सेक का निकाल लिया तो टेन का भी निकाल सकता हूँ। दोनों को एक बार माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 14 140 बटे में 2 कितना हो जाएगा 70x हो जाएगा। देखिए 20 में से 7 जाएंगे 130, ठीक है, 65 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 9 0 बचेगा, ठीक है। अगर टेन निकालना है तो दोनों को माइनस कर देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, ये बचेगा 13, 130 बटे में 2 कितना आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 65x, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आपके पास सेक का मान है तो इन दोनों का आप माइनस कर लीजिए, इन दोनों का माइनस कर लीजिए। सेक थीटा है आपके पास, टेन थीटा यहाँ से निकाल सकते हो 65x। अब अपने को चाहिए साइन थीटा, ठीक है। देखो टेन को क्या मैं लिख सकता हूँ, टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है, बराबर क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। और टेन थीटा का मान मैंने निकाल लिया है 65x। यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर सेक का मान 144 है, टेन का मान 65 है, तो आप लंब बटे में कर्ण आधार बटे में कर्ण उस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे निकाल सकता हूँ तो निकाल लेता हूँ। देखो साइन का मान अपने को चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और है कि सेक थीटा का मान कितना है 144x, तो यहाँ से मैं कोस थीटा का मान बता सकता हूँ, वो होता है 1 अपॉन में सेक। कोस थीटा का मान क्या होता है 1 अपॉन में सेक, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे में 144x, ठीक है।
तो जो कोस थीटा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/में जो लिखूंगा वो ऊपर चला जाएगा 144x। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा का मान आ जाएगा 65x/144x। ठीक है, x से x कट जाएगा तो साइन थीटा का मान आ जाएगा, ये आगे कट सकता है, आगे तो नहीं कट पाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन चेक करें तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका मैच करता है 65/144 144, ये साइन थीटा का मान आ गया। इस तरीके से आप यहाँ से आप जो भी मान निकालना चाहो इस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, यदि कोस 24 प्लस कोस 55 प्लस कोस 125 प्लस कोस 204 प्लस कोस 300, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इनको आपस में ऐड करना है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। इनको ऐड करने से इनका आंसर क्या आएगा। देखो दे क्या क्या रखा है, कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री प्लस कोस 125 प्लस कोस 204 प्लस कोस 300, 204 प्लस कोस 300 डिग्री। इन सभी को ऐड करना है, अपने को ये बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा इन सभी को ऐड करने से। देखो ऐड कैसे करेंगे, देखो यहाँ से कोस सी और कोस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो कोस का मान कुछ भी दे रखा है, ठीक है, कोई भी कोण दे रखा है, कोस का मान यहाँ भी कोई भी कोण दे रखा है, तो कोस सी प्लस कोस डी, इस तरीके से मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अपने को सोचना है कि अपने को किन किन के बीच में रिलेशन बनाना है। यहाँ से कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू में कोस सी माइनस d/2। ये फॉर्मूले और बेसिक जो थ्योरी है इसकी पढ़ चुके हैं पीछे बेसिक क्लासों में। तो यहाँ से अगर c प्लस डी करूँ तो कुछ बन सकता है, और c माइनस डी करूँ तो ठीक है यहाँ से बन जाएगा ना। ये देखो अगर मैं यहाँ से इन दोनों के बीच फॉर्मूला लगाऊँ तो 2 cos c प्लस डी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos c cos d क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू में cos c माइनस d/2। ठीक है, c और d जो है वो अलग अलग दो कोण हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये देखूँ कि 2 cos c प्लस d/2, ठीक है, इंटू में cos c माइनस d/2, ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री करते ही हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से ये है cos c का मान दे रखा है, कोई भी कोण दे रखा है 24 डिग्री, cos 24 माइनस d का मान है 204, ठीक है, /2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 180/2 माइनस के 90 डिग्री। ठीक है, और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है, क्योंकि साइन cos 90 जो है साइन 0 के बराबर होता है। तो साइन cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो इसका मान 0 हो जाएगा। जब 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब इन दोनों में cos c और cos d का फॉर्मूला लगाऊं तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में और किसके बीच में रिलेशन बन सकता है, देखो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों पर भी cos c प्लस डी लगाऊं तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos c का मान कितना दे रखा है 55 प्लस d का मान 125, ठीक है, /2। तो 55 और 125 180 होंगे, 180/2 90, ठीक है, और cos 90 का मान 0, तो मतलब इन दोनों को ऐड करने पर भी 0 होगा। ठीक है, इसके बाद में बचा क्या, cos 300 डिग्री, ये हो जाएगा cos 300 डिग्री। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो cos 90 गुणा में 3 270 प्लस 30, ठीक है, 90 गुणा में 3 27 270 प्लस 30, या ऐसा भी लिख सकते हो cos 360 माइनस 60, ऐसा भी लिख सकते हो cos 360 माइनस 60 और cos 360 माइनस 60, यानी कि cos थीटा माइनस cos 0 माइनस थीटा, cos 0 माइनस थीटा, cos 0 माइनस थीटा। ठीक है,
360 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये 0 माइनस थीटा भी बोल सकता हूँ, और ये चला जाएगा कौन से क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में चला जाएगा, यानी कि फोर्थ जो क्वार्टर होगा उसके अंदर ये चला जाएगा। और फोर्थ क्वार्टर में जो थीटा होता है 0 माइनस थीटा, फोर्थ क्वार्टर में जो कोस होता है वो क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 के बराबर। साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 1/2, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 1/2, 2 माइनस 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1/2, वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कैसे निकाला, 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसकी जो थ्योरी है वो आपको पीछे की बेसिक क्लासों में मिल जाएगी, वहाँ से आ जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि इसको किस तरीके से काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा माइनस कोट थीटा जो है वो 0 के बराबर है, तो थीटा का धनात्मक न्यून कोण है, तो tan थीटा प्लस 15 बटे में tan थीटा माइनस 15 डिग्री का मान क्या होगा। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दे रखा है यदि tan थीटा माइनस कोट थीटा जो है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब जो tan थीटा है वो बराबर है कोट थीटा के, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। tan थीटा कोट थीटा के बराबर कब होता है, जब 45 डिग्री हो। एक पॉइंट तो ये भी याद रख सकते हो कि दोनों के दोनों 45 डिग्री हो तभी बराबर होते हैं, इसका मतलब tan बराबर है कोट के, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ये कहाँ होंगे, 45 डिग्री पे। अब tan क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा प्लस 15, tan थीटा का मान 45 है, 45 15 कितने हो जाएंगे 60 बटे में tan थीटा माइनस 15, 45 माइनस 15 tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3, tan 30 का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा √3, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, बटे में रहेगा 1, ये हो जाएगा 3 बटे में 1 3, √3 गुणा में √3 कितना होता है 3, क्यों ऐसा लिख सकता हूँ मैं, √3 गुणा में √3 को ऐसा लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कट जाएगा 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि x बराबर है a sin थीटा माइनस b कोस थीटा, y बराबर है a कोस थीटा प्लस b sin थीटा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका जो बेसिक है वो मैंने पढ़ाया है, इस पर 1 से 2-3 क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। ये क्या है, x बराबर किसके है, x बराबर है a sin थीटा माइनस b कोस थीटा, और y जो है वो बराबर दे रखा है, वो बराबर दे रखा है a कोस थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। ये जब होता है इसका मतलब होता है x² प्लस y² बराबर a² प्लस b², ठीक है। ये ऐसा होता है, होता क्यों है, ये आप बेसिक थ्योरी की जो क्लासें हैं वहाँ से जाकर देख सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूँ, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसका दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, और फिर सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में आपको लास्ट में ये रिजल्ट मिलेगा, x² प्लस y² बराबर a² प्लस b² के होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर है, इसमें आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन इसमें 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर मैं पहले भी कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है यदि 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर है 13 के, थीटा जो है वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा हो, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिख दिए रखा है, यदि 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर है 13 के, और जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ये क्वेश्चन में साथ में दे भी रखा है। अपने को ये बताना है
कि इसमें साइन थीटा का मान क्या होगा। इसमें ये बताना है कि साइन थीटा जो है उसका मान क्या होगा। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं 5/13, 12/13, 6/13, 12/13, एक 12/13 माइनस का दे रखा है। देखो कैसे करेंगे। पहला तो तरीका इसका थोड़ा सा शॉर्ट तरीका, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसका बेसिक कि अपनों ने ऐसा क्यों किया। पहले शॉर्ट तरीका देखो। शॉर्ट तरीका इसका क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे 13 है, अगर मैं इसे 1 बना दूँ, इसे 1 बना दूँ, अगर मैं इसे 1 बना दूँ, यानी कि इसे एक कैसे बना सकता हूँ, देखो 5 cos थीटा बटे में 13 प्लस, दोनों तरफ मैं पूरे के अंदर भाग लगा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बराबर 13 बटे में 13, दोनों तरफ मैं 13 से भाग लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 से 13 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ 5 cos बटे में 13 प्लस 12 साइन थीटा, 12 साइन अपॉन में 13 बराबर 13 बटे में 13 हो जाएगा 1। और आप 1 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी थ्योरी में मैं बताऊंगा कि ऐसा आपने क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो कोस थीटा के साथ में उसका कोस के साथ कंपैरिजन करवा दीजिए, साइन के साथ में साइन का कंपैरिजन करवा दिया, यहाँ से इसका इसके बराबर रख दिया एक दूसरे को, 5 cos थीटा बटे में 13 बराबर है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से एक कोस से कोस कट जाएगा तो कोस थीटा का मान आ जाएगा 5 बटे में 13, ठीक है। अगर मैं साइन का साइन के साथ कंपैरिजन कराऊँ तो 12 साइन थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के, साइन से साइन कट जाएगा, 12 बटे में है 13, ठीक है, 12 बटे में 13, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 बटे में 13, ठीक है। कंपैरिजन करना जो तरीका है वो आपको अच्छे से याद रखना है, ये कई जगह आपके क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी काम आया है। इसके अलावा मैं इसकी बता देता हूँ कि इसकी बेसिक क्या हो सकता है। इसमें अपने थ्योरी अगर आप इसे बेसिक से करना चाहो, ये भी एक बेसिक तरीका ही है इसका करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो और बता देता हूँ। देखो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, दोनों तरफ 13 का भाग लगा दिया, मतलब इसको 1 बनाना है, 1 बना के मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ साइन और कोस है तो उनका आपस में कंपैरिजन करवाने के लिए ऐसा किया है। चलिए नेक्स्ट जो तरीका है वो देखते हैं क्या हो सकता है। अगला जो तरीका है वो देखो, अगर 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13 है तो फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 12 cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा बराबर k, ठीक है। इसका मान क्या होगा, मैं x मान लेता हूँ। अभी एक पीछे मैंने क्वेश्चन बताया है, पीछे का जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर है 13 के, तो 12 cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा बराबर अगर x के है तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, 5, 12, 13 और x के बीच में रिलेशन क्या होगा, यह भी मैंने बताया है। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर होगा 13 की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर, ठीक है। पीछे की इनमें बेसिक थ्योरी भी मैंने बताई है, वो भी आप वहाँ से समझ सकते हो। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा वो आप यहाँ से देख लीजिए, 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13 है, तो मैं 12 cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा बराबर x के यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो आप ऐसे लिख सकते हो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c के है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ b cos थीटा माइनस a साइन थीटा बराबर d, तो इनके बीच में रिलेशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का, इनके बीच में रिलेशन ये होता है। अब आपको ये रिलेशन इसके बीच में लगाना है, इसके बीच में जब लगाऊंगा देखो क्यों होता है, क्योंकि दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, लास्ट में ये रिजल्ट मिलेगा। अब देखो कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 प्लस x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169, ये भी 169, तो ये माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर बचेगा 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब इसका मान तो 0 आएगा। यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूँ 12 cos थीटा बराबर 5 साइन थीटा, क्योंकि 12 माइनस 5 साइन थीटा बराबर 0 के होगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा, कोस थीटा का मान मैं मान लेता हूँ, कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा 5x और 5x, आप k मान लीजिए, x वहाँ पे मान लिया अपनों ने,
ठीक है, तो मैं इसको के मान सकता हूँ 5 के, और कोस थीटा का मान 5 के हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा, साइन थीटा का मान 12 के। आप इस तरीके से मान सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो कोस थीटा बराबर 5 साइन थीटा बटे में 12, ठीक है। और साइन थीटा को भी ऐसे लिख सकते हो 12 कोस थीटा बटे में 5, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कोस थीटा का मान ये हो जाएगा 5 और गुणा में के कर लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, के मान लेते हैं, और साइन थीटा के साथ में 12 कोस थीटा की जगह में मान लेते हैं, कोई भी एक के वैल्यू ले लेते हैं, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 12 के, ठीक है। ये क्यों मानते हैं, क्योंकि अपनों ने किसी न किसी तरीके से इनको काट रखा होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 बटे में 12, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसके साथ में आप के ऐड कर दीजिए, कोई भी के मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, पी मान सकते हो, कोई भी एक वैल्यू मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अपने कैसे करेंगे, देखो यहाँ से अपने पास मान मिल गया कि साइन थीटा 12 साइन थीटा बराबर है 5, 12 कोस थीटा बराबर है 5 साइन थीटा के। अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने को ये निकालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। कोस थीटा का मान कितना है 5 के, तो 5 गुणा में 5 के कितना हो जाएगा 25 के, प्लस साइन थीटा का मान है 12 के, 12 गुणा में 12 144 के, बराबर किसके दे रखा है 13 के, ठीक है। इनको जब ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 169 के बराबर 13, तो के का मान कितना आ जाएगा 13 बटे में 13 बटे में 169, तो कितना आ जाएगा 1 बटे में 13, ये सी का तो स्क्वायर है, इसका मतलब इसका इसके अंदर भाग लगाऊंगा तो के का मान आ जाएगा 1 बटे में 13। अगर के का मान 1 बटे में 13 है तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ 12 के, और 12 गुणा में के का मान कितना है 1 बटे में 13, तो 12 बटे में 13, ठीक है। ये होगा इसका दूसरा तरीका। पहला तरीका भी मैंने बता दिया है, और दूसरा तरीका है ये, आप इस तरीके से इसे भी सोल्व कर सकते हो। समझ में आया होगा क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, साथ साथ में आप नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके और सारे जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं आप खुद से करने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे में दे रखा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बटे में दे रखा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन जो है सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे में दे रखा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यह आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ठीक है, यही है क्वेश्चन। अब इसे करने के लिए देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए की क्यूब प्लस बी क्यूब जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये अलजेब्रा में पढ़ेंगे, बीजगणित जब करेंगे तब अपने इन जो फॉर्मूले पर हैं वो इन फॉर्मूले को पढ़ेंगे, इन फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं, सूत्र को कैसे बनाया वो भी पढ़ेंगे। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ से अपने को ये करना है, इसे ए मानना है, इसे बी मानना है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसका मतलब ए प्लस बी कितना हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर का मान कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मान साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी का मान कितना हो गया साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो बीच में दे रखा है प्लस करना है, इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या आएगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, वो नीचे दे रखा है। इसका मतलब ये तो आपस में कट जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा जैसे यहाँ पे काटा है वैसे ये भी कट जाएगा। ऊपर फिर क्या बचेगा, ऊपर फिर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
वो होता है 1 के बराबर, तो वह मैं लिख देता हूँ 1 के बराबर, ठीक है। माइनस, सॉरी प्लस, बीच में क्या है प्लस, प्लस ए बी, ए और बी का मतलब क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और ये जो है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से कैसे करेंगे, ये देखो साइन थीटा कोस थीटा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कट जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2। चलिए आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो क्लास में आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है, आप कुछ सीख पाते हो, तो वीडियो को आपको शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही जो आपके स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर वीडियो को कर सकते हो, ठीक है। तब तक आप रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।